भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आखिरकार एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उनके मिशन को लेकर इससे पहले 6 बार तकनीकी कारणों और दिक्कतों के कारण उसे टाला गया, लेकिन आखिरकार 25 जून को इसमें सफलता मिली और शुभांशु शुक्ला के साथ ही साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर अब रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़ा ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी है और अब बताया जा रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट के करीब 28 घंटे के बाद पहुंचेगा 26 जून की शाम को, यानी कि 4 बजे तक ये ड्रैगन कैप्सूल स्पेस में पहुंचेगा, जहां पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा और उसके बाद ये एस्ट्रोनॉट कई तरह के प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो 41 साल के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के जाने के साथ ही साथ भारतीय कदम स्पेस पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हम सभी जानते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था और उसके बाद हर भारतीय को गर्व की अनुभूति तब भी हुई थी और आज तक ये क्षण हर भारतीय के लिए बेहद अहम है। 41 साल के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर से ऐसा मौका दिया है कि हर भारतीय उनके इस कारनामे पर, उनकी मेहनत पर गर्व कर सके और भारतीय तिरंगा एक बार फिर से स्पेस में लहराता हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम आपको उसके साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि शुभांशु शुक्ला जब स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे तो वो वहां पहुंचकर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे और उनका 14 दिनों का 2 हफ्तों का जो मिशन है उसमें क्या क्या प्रयोग उन्हें करने हैं। तो 14 दिनों के इस मिशन में शुभांशु शुक्ला वहां केवल इस ड्रैगन कैप्सूल को ले जाने मात्र के लिए नहीं गए हैं, बल्कि वो कई तरह के प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। 7 अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हुए नजर आएंगे जो अलग अलग भारतीय इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर बायोलॉजिकल और जीवन पर आधारित स्टडीज होंगी, जिसके बाद इस बात को जानने में करीबी से और सूक्ष्मता से मदद मिलेगी अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर क्या असर होगा। कैंसर को लेकर भी वहां पर कई तरह के प्रयोग हो सकते हैं, कई बीमारियों को लेकर और अलग अलग स्थितियों में खान पान से लेकर मसल्स से लेकर बॉडी पर क्या कुछ असर पड़ता है, इन तमाम सूक्ष्म स्टडीज को वहां पर देखा जाएगा और देखा जाएगा कि स्पेस स्टेशन में जहां नॉन ग्रेविटी की स्थिति रहती है, जहां ग्रेविटी नहीं रहती है, वहां पर क्या कुछ शरीर पर असर होता है और अलग अलग चीज का शरीर पर किस तरह से प्रभाव नजर आता है। तो इसके अलावा नासा के भी 5 प्रयोग शुभांशु शुक्ला करते हुए नजर आएंगे। तो भारत के लिए ये मिशन बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है कि इस मिशन से आने के बाद शुभांशु शुक्ला को गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, यानी कि इस मिशन के आने के बाद वो जो डेटा लेकर आएंगे, जिस अनुभव के साथ वो आएंगे, ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए और भारतीय प्रोजेक्ट्स के लिए शुभांशु शुक्ला का ये अभूतपूर्व जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बेहद कारगर साबित होने वाला है और यही वजह है कि गगनयान के लिए अभी से उनका चुनाव हो चुका है। ट्रेनिंग उनकी पहले से हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो वो वापस लौट कर आते हैं तो किस तरह के नतीजे और एक्सपेरिमेंट के साथ आते हैं। लेकिन इन 14 दिनों में 7 अलग अलग तरह के प्रयोग करते नजर आएंगे और बेहद मजेदार बात यह भी है कि इन प्रयोगों के साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला कई करणों के साथ ही साथ भारतीय स्पेशल तरीके से बनाई गई मिठाइयाँ, यानी कि गाजर के हलवे से लेकर कई तरह की मिठाइयाँ वहाँ लेकर पहुंचे हैं और अपने साथी एस्ट्रोनॉट को खिलाते हुए नजर आएंगे। तो भारत के लिए ये बेहद अहम और बेहद गर्व का क्षण है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप कितने गर्व की अनुभूति कर रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि पर? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, अपने विचार हमें साझा कीजिएगा। धन्यवाद।